प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास। देखिए राजीव जी, धनखड़ साहब आमतौर पर इस स्थिति में होते नहीं है जो आज थोड़ा सा हंसी मजाक के अंदाज में भी थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतने सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के, कर्नाटक से आते हैं, दलित पृष्ठभूमि से हैं वो, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को एक नौजवान नेतृत्व राहुल गांधी के रूप में जो बेहद इस समय आक्रामक और पूरी तरीके से जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर लगातार सक्रिय है। उनका व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट हम लोगों ने देखा, और उसका असर ये कि साहब टी शर्ट पर ही पाबंदी लगाई जाए, मतलब यहाँ पे भी ड्रेस कोड लागू होगा पार्लियामेंट के भीतर। ये अचानक नहीं है कि साउथ से सांसद थे तो उनके लिए कि टी शर्ट नहीं पहन के आएंगे। असल में राहुल गांधी तो टी शर्ट लंबे समय से पहन रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी पहन रहे थे, लेकिन जब से व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट शुरू हुआ, नौजवानों के बीच में एजुकेशन को लेकर के, करियर को लेकर के, नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, जब से राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं और नौजवानों का एक मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उससे डरे हुए हैं, इसलिए साहब बैन करेंगे टी शर्ट को। दूसरी तरफ खड़गे जी का जो आपने कहा ना, खड़गे जी जिस मुद्दे की बात करें, देखिए मनरेगा जिस पर खुद मोदी जी ने कहा था कि मैं उसको बंद नहीं करूंगा, और क्यों नहीं करूंगा, इनकी कोई नीतियां नहीं होती, वो आप नकल भी करेंगे लेकिन श्रेय कभी नहीं देंगे। राइट टू फूड कब आया, ये जो अंतर है इस देश के लोगों को ये बखूबी पता होना चाहिए कि यूपीए गवर्नमेंट में कौन कौन सी नीतियां बन रही थी, नागरिक अधिकार कैसे मजबूत हो रहे थे जी। सरकार को कैसे उत्तरदायी बनाया जा रहा था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, इस तरह के कई प्रावधान यूपीए सरकार में आए थे जिसने इस देश के लोगों को मजबूत किया, नागरिकों को मजबूत किया, उन्हें अधिकारों से लैस किया, एहसास कराया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद, मोदी जी अभी तो लोकसभा चुनाव में अचानक वो फिर ईश्वर के अवतार हो गए, वहीं से वो ब्रांडिंग शुरू, एक देश एक नेता वाली छवि, और सारे मुद्दे गौड़ केवल मोदी जी जो करेंगे। मन की बात करें तो केवल मन की बात चले, मोदी जी कहें कि ताली थाली बजाओ तो वो बजाना है, पूरा देश उसी में लगा हुआ है। जनता की आवाज नहीं आ रही थी, लोगों के मन की बात कभी नहीं हो रही थी कि मनरेगा में बजट नहीं है, दलित पिछड़ों के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में उनके वजीफे का बजट नहीं है। बजट कहां जा रहा है, बजट जा रहा है मोदी जी के विज्ञापन पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बजट है वो कहां खर्च हो रहा है, विज्ञापन पर। और रेप रुके क्या, महिलाओं का सम्मान क्या बढ़ा नरेंद्र मोदी की सरकार में? अभी आपने सुप्रिया श्रीनेत का बयान दिखाया, और ये उड़ीसा का केवल मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। लगातार जिस तरह के हमले हो रहे हैं महिलाओं पर और जो बयान आ रहे हैं, हम ये मान सकते हैं कि भाई अपराध कभी रुकते नहीं, कभी खत्म नहीं होते जी। लेकिन ये नहीं होता है कि महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी राजनीतिक लोग करने लगे, या जो दूसरे और लोग हैं जो भगवा उन्होंने सिर्फ धारण किया हुआ है, असल में वो साधु सन्यासी नहीं है, वो उस तरह के बयानबाजी करने लगे जो मनुस्मृति में लिखा है, उस तरह की बयानबाजी करने लगे। ये इस देश के नागरिकता बोध को कमजोर करता है। अब राहुल गांधी लगातार अपनी यंग लीडरशिप में उस चीज को, एक तरफ तो आरएसएस के हिंदुत्व की राजनीति से मुकाबला करने की सीधी बात, सीधी टकराव, और उसके एवज में हो क्या रहा है, 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे राहुल गांधी पर जी। लेकिन कहीं भी अभी कल शायद लखनऊ में, लखनऊ की कोर्ट ने उनको 4 सप्ताह का समय दिया है और कहा कि इस बार उपस्थिति जरूरी है। अब राहुल गांधी लोगों के हितों की बात उठाएंगे कि कोर्ट में जाकर के पेश होंगे? और यहां क्या हो रहा है, कौन जुडिशरी में बैठा है जिसके घर से जले हुए नोट निकल रहे हैं, बोरियों में भरे भरे नोट निकल रहे हैं? इससे पूरी जुडिशरी की छवि खराब होती है कि नहीं होती? लेकिन कोई परवाह नहीं है, परवाह तो सिर्फ सत्ता की है।
सत्ता कैसे बची रहेगी, लोकतंत्र, संसदीय परंपराएं, संसदीय मूल्य, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो धनखड़ साहब आज मुस्कुरा रहे हैं, अगर कोई तीखा सवाल पूछ दिया जाए तो यही अभी किसानों के साथ क्या हो रहा था, धनखड़ साहब बोले कभी, लेकिन पहुंच जाते हैं साहब कि हम भी किसान के बेटे हैं। लेकिन किसानों के लिए कभी आपने आवाज उठाई क्या? सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत सही सवाल उठाया कि उसी उड़ीसा से देश की प्रथम नागरिक आती हैं, उन्होंने क्या चिंता व्यक्त की महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न से जुड़ी हुई? कभी राष्ट्रपति को यह करना चाहिए, यह देश चाहता है, दुनिया का कोई भी देश चाहता है। तो डेमोक्रेसी को मजबूत करना, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाना और लोगों के नागरिकता बोध को मजबूत करना, इस पर लगातार खड़गे जी और राहुल गांधी की जो जुगलबंदी है वो काम कर रही है। और इन दोनों के बयानों से, सड़क पर स्ट्रगल से लगातार बीजेपी परेशान है। कल राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर घेरा था, खड़गे जी राज्यसभा में घेरे हुए थे। जवाब कहीं से नहीं सूझ रहा है, लेकिन थिथराई केवल आती है। बीजेपी को चुनाव मैनेज करना आता है, लोगों का दिल जीतना नहीं आता, क्योंकि ये दिलों में केवल नफरत पैदा कर सकते हैं, हिंसा उनके दिमाग में भर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी को कहीं जोड़ते हुए, यहां तो पूरा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि इस देश में एक बड़ी दरार, और एक ही नहीं कई दरारें, एक तो धर्म के आधार पर, फिर आप साउथ और नॉर्थ के बीच में, मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच में, यहां आप और दूसरी तरह के तमाम समुदायों के बीच में जो दरारें पैदा कर रहे हैं, उससे देश कमजोर होता है। और ये सत्ता यही चाहती है कि लोग कमजोर हों ताकि वो सवाल ना खड़ा कर सके, कुणाल कामरा कभी नहीं पूछ सके। किसी ने 2010 का एक वीडियो डाला है राजू जी, जिसमें मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी की वो मिमिक्री और वो सब दिखाया जा रहा है जी। कभी उस समय सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि इस तरह का नहीं होगा, ये सब अपमान है। अपमान क्या, सरकार में है, आपकी आलोचना होगी ही, लेकिन यहां तिलमिलाए हुए हैं सब। तो जो आज चल रहा है, बीजेपी के पास जवाब नहीं है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो 2025 को उन्होंने टारगेट बनाया था कि संगठन के स्तर पर भी और सवालों के स्तर पर, मुद्दों के स्तर पर भी बीजेपी को चोट देना है और एक्सपोज करना है उसे लोगों के बीच में। और लोग अब भारतीय जनता पार्टी की उन तमाम कारगुजारियों को समझ चुके हैं बखूबी, लेकिन चुनाव आयोग और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं, गोदी मीडिया के जरिए जो खेल चल रहा है वो खेल रुकेगा जरूर। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ध्यान आ रहा है कि कुणाल कामरा राहुल